नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ गोल्स अर्थात लक्ष्यों के प्रकार के बारे में बात करने जा रही हूँ। ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में गोल्स को समझा था, साथ ही उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। लक्ष्य या गोल जो होते हैं ये स्पष्ट और परिवर्तनशील होते हैं। हम गोल्स को आसानी से समझ सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं। गोल्स या लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए बच्चों हम तत्पर रहते हैं और अपनी कार्यप्रणाली, तरीके और कार्यक्रम को तय करते हैं। मूल्यों के आधार पर ही लक्ष्य जो है सतत या निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। कुछ लक्ष्य जो है वह प्रत्यक्ष और निश्चित होते हैं, कुछ लक्ष्य कम समय में पूरे कर लिए जाते हैं और कुछ लक्ष्यों की पूर्ति में देर होती है या लंबे समय तक चलते हैं। परंतु एक लक्ष्य जैसे ही समाप्त होता है, दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है, यानी कि यह जीवन भर चलने वाला क्रम है। मूल्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर लक्ष्य जो होते हैं वह परिवर्तित होते रहते हैं। नवीन साध्य एवं नवीन विधि की खोज करने का प्रयास करते हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें खोजने के लिए जीवन का दीर्घकाल यानी हमारी लाइफ साइकिल जो है कम हो जाती है। यानी ये लक्ष्य जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं तो यह 3 प्रकार के होते हैं और आज अपने इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। लक्ष्यों का वर्गीकरण या लक्ष्यों के प्रकार या टाइप्स ऑफ गोल्स। लक्ष्यों का निर्माण मनुष्य हमेशा करता रहता है और यह क्रम जो है उसके जीवन भर चलता रहता है। लक्ष्य स्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए। लक्ष्यों को साधारणतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है दीर्घकालीन लक्ष्य या जिसे हम इंग्लिश में लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरे हैं अल्पकालीन लक्ष्य या जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। तीसरे प्रकार जो है उसका नाम है साधन समाप्ति लक्ष्य अर्थात मीन्स एंड गोल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में। दीर्घकालीन लक्ष्यों की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये वे लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने में मनुष्य को अधिक समय लगता है और इसी कारण से इसे हम दीर्घकालीन या दीर्घकालिक लक्ष्य कहते हैं। कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों और साल भी लग जाते हैं। उनकी पूर्ति धीरे धीरे होती है और इनको प्राप्त करने की विधियां जो है बच्चों वो भी भिन्न भिन्न होती है। ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई बार जिंदगी या हम कहें हमारी जो लाइफ है वह भी छोटी पड़ जाती है। यानी कि ये लक्ष्य जो होते हैं अधिक समय तक चलने वाले या लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्य होते हैं। ये लक्ष्य जो है वह स्थायी होते हैं और इनकी पूर्ति धीरे धीरे होने के कारण से इनको प्राप्त करने की जो विधियां हैं वह भी भिन्न भिन्न होती है और इनको पूरा करने में काफी अधिक समय लग जाता है। जिस प्रकार से समाज कल्याण का कार्य एक जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें अगर हम एग्जाम्पल ले या उदाहरण से समझाए तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है जिसका हमें निरंतर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने अभी हेल्थ का 1 महीने ध्यान रखा, अगर आप 3 मंथ्स नहीं रखेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसको आपको जीवन पर्यंत ध्यान रखना होता है। उच्च शिक्षा
जब बच्चा पैदा होता है तभी से आपको ध्यान रखना होता है कौन से स्कूल में डालेंगे, इसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, फिर कौन से कॉलेज में डालेंगे, है ना। यानी शैक्षिक जो विकास होता है वह भी एक तरह से दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। अच्छा वातावरण बनाना जिसमें सभी सदस्यों का शारीरिक और मानसिक विकास भली प्रकार से हो पाए, यह भी एक दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, क्योंकि जिस समय भी आपने चूक की तो वह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास पे प्रभाव डालता है। सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए घर में प्रेम, स्नेह, सहानुभूति का संतोषजनक वातावरण प्रदान किया जाए, यह भी एक दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जो संबंध है वह स्थापित हो सके। परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सुनियोजित एवं उचित व्यवस्था का होना भी जरूरी होता है। यानी दीर्घकालीन लक्ष्य वे लक्ष्य होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं या व्यक्ति या परिवार के जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही ऐसे लक्ष्य जो होते हैं वह स्थायी लक्ष्य होते हैं, जैसे कि भवन का निर्माण करना, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। अब हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन लक्ष्य की, जिन्हें कि शॉर्ट टर्म गोल्स भी कहा जाता है और इसे तात्कालिक लक्ष्य भी कहा जाता है। ये जो लक्ष्य होते हैं अधिक स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। साथ ही ये लक्ष्य जो है वह असंख्य होते हैं। यह लक्ष्य जो है हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी हमारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स जो है बच्चों, उनको पूरा करने वाले जो लक्ष्य होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्पकालिक लक्ष्य कहेंगे। सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नहीं होते हैं, मतलब हर लक्ष्य की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। नेचुरल है, हर लक्ष्य की इंपॉर्टेंस या महत्ता अलग अलग है, तो हम उन लक्ष्य को पहले पूरा करेंगे जो कि अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि वे लक्ष्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति हम पहले करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करेंगे, हम उनकी भी पूर्ति करेंगे, परंतु जो लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण है उसकी पूर्ति पहले की जाती है। कुछ लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करते हैं। कुछ लक्ष्य जो हैं दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाती है, यानी वो अन्य लक्ष्यों में तो मदद कर ही रहे हैं, परंतु कुछ लक्ष्य जो है अल्पकालिक लक्ष्य वो दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भी काम में लिए जाते हैं। जैसे कि हमने उच्च शिक्षा की बात की थी दीर्घकालीन लक्ष्य में, उसमें छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना अच्छे, फिर उस स्कूल में उसको पढ़ाना, उसके बाद कौन से कॉलेज में जाएगा तो उस कॉलेज में उसका एडमिशन कराना। तो यह उसके बीच में आने वाले छोटे छोटे अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं और इनकी सहायता से हम दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं मकान बनाना। मकान बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा? धन चाहिएगा, और धन चाहिए चाहने के लिए हर व्यक्ति को या तो परिवार में कमाना पड़ेगा, हर व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं कमा रहे तो हस्बैंड कमाते हैं। इसके अलावा बचत को देखा जाता है कि हम कितनी बचत करेंगे तो कितना धन इकट्ठा हो जाएगा, इतने समय में हमें कितना लोन लेना है। तो ये छोटे छोटे से लक्ष्य है। उसके बाद जमीन को खरीदा जाता है, उसके बाद मकान बनाने की प्लानिंग की जाती है और फिर मकान को बनाया जाता है। यानी कि छोटे छोटे कई सारे अल्पकालिक लक्ष्य मिलके और दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य करते हैं। अर्थात कुछ लक्ष्य जो होते हैं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहयोग करते हैं, साथ में दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करने का कार्य करते हैं। तीसरा और लास्ट जो प्रकार है लक्ष्य का वो है साधन समाप्ति लक्ष्य या मध्यवर्ती लक्ष्य या मीन्स एंड गोल्स, जिन्हें की कहा जाता है।
जब हम इनकी बात करते हैं तो यह लक्ष्य केवल साधन या निर्णय मात्र है। मतलब या तो एक सोर्स की तरह से कार्य हो रहा है इसके अंतर्गत, या डिसीजन मात्र है। ऐसे लक्ष्य स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद पूर्ण हो जाते हैं। मतलब आपने कुछ क्रिया की और आपके ये जो लक्ष्य है यह पूर्ण हो गए, यानी कि यह तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय मात्र होते हैं। ये लक्ष्य जो होते हैं ना तो अल्पकाल में यानी तात्कालिक लक्ष्य में आते हैं, नहीं दीर्घकाल में पूरे होते हैं। यानी अभी मैंने आपको बोला बच्चों कि ये जो लक्ष्य होते हैं तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय मात्र होते हैं। यानी कि इनके द्वारा हम छोटे छोटे जो आपके तात्कालिक लक्ष्य हैं उनको पूर्ण करने के काम में लेते हैं। तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय प्राप्त जो किया जाता है वह इन्हीं के द्वारा, साधन समाप्ति लक्ष्य के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे लक्ष्यों की पूर्ति स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद पूर्ण हो जाती है। यानी आप कुछ क्रिया करते हैं और उसके बाद इन लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। यानी ऐसे लक्ष्यों की जो पूर्ति है स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद पूर्ण हो जाती है। जैसे कि बैंक से पैसा निकलाने हेतु चेक को काटना, बालकों को पढ़ाने हेतु किताबें खरीद कर देना, उनके नए सूट अगर बनवाने हैं या नई ड्रेस बनवानी है तो वस्त्र को खरीदना, गृह सज्जा यानी होम डेकोरेशन के लिए डेकोरेटिव आइटम को खरीदना। तो ये छोटे छोटे से आपके मीन्स एंड गोल्स होते हैं बच्चों, जिसे कि हम साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। ना तो ये आपके तात्कालिक लक्ष्य है, न ही ये दीर्घकालिक लक्ष्य, केवल यह तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन या निर्णय मात्र होते हैं। इस स्लाइड में बच्चों जो तीनों प्रकार के लक्ष्य है उनको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। लक्ष्यों का जो वर्गीकरण हमने दीर्घकालीन लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य और साधन समाप्ति लक्ष्य के अनुसार किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम दीर्घकालीन लक्ष्य का उदाहरण देखते हैं तो इसके अंतर्गत मकान बनाना या उच्च शिक्षा को ग्रहण करना आता है। अल्पकालीन लक्ष्य के अंतर्गत मकान की गृह सज्जा करना, वस्त्र को धोना, बर्तन धोना या उच्च शिक्षा के लिए छोटे छोटे जो कार्य किए जाते हैं वह आता है। इसी तरह से मकान बनाने के लिए अभी मैंने आपको पूर्व में समझाया था कि जमीन को खरीदना, बचत करके पैसों को इकट्ठा करना, ये सारे कार्य अल्पकालीन लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। साधन समाप्ति लक्ष्य जो है इसके अंतर्गत ऐसे लक्ष्य आते हैं जो कि तात्कालीन जो लक्ष्य है उनका साधन या निर्णय मात्र होते हैं। वास्तव में ये कोई लक्ष्य नहीं होते हैं। जैसे कि बिल भुगतान हेतु पैसे को जमा कराना या बैंक से अगर हमें पैसा निकालना है तो चेक काट के दिया जाना। अब हम बात कर रहे हैं पारिवारिक जीवन में लक्ष्य निर्धारण की, कि किस तरीके से हम परिवार में लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो परिवार में लक्ष्य निर्धारित करते समय प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्रता रहती है कि वो अपने लक्ष्यों का निर्धारण करे। प्रेम, स्नेह एवं सुखद वातावरण में जीवन की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए लक्ष्यों का निर्माण करना चाहिए। अर्थात हम आपस में प्रेम को बढ़ाने, स्नेह व सुखद वातावरण के लिए भी या जीवन की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए भी लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। लक्ष्य निर्माण में हमेशा व्यवहारिकता या यथार्थवादिता का समावेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो लक्ष्य को हमने निर्धारण किया है वो व्यवहारिक ही नहीं हो, यथार्थ पे ही बेस्ड न हो। परिवार के सदस्यों के साथ जो है लक्ष्य स्पष्ट और विस्तृत होने चाहिए। मतलब इन लक्ष्यों की क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्तमान लक्ष्यों के निर्धारण में भविष्य के लक्ष्यों की पूर्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए, कि जो हमने अभी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो भविष्य में जो लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे या हम करेंगे उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मूल्यों के आधार रख लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए,
यानी कि हमारे मूल्य क्या है उनको ध्यान में रखते हुए या उनको बेस बनाते हुए लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य में एक दूसरे के प्रति स्पर्धात्मक गुण होता है। यानी कि लक्ष्य जो है एक दूसरे से स्पर्धा रखने का कार्य करते हैं। साथ में आर्थिक स्थिति तथा जीवन की भावी आवश्यकता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसी आधार पे लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने पर ही व्यक्ति को एक सुख, एक संतोष प्राप्त होता है, या हम यूं कहें कि एक अच्छा वातावरण परिवार में प्राप्त किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति को साधन को जुटाना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है। साथ में परिवार के सदस्यों में अगर प्रेम होगा, समझौता होगा, स्नेह होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के लिए सहानुभूति होगी, तभी हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ में धीरे धीरे दीर्घकालीन लक्ष्यों को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो लक्ष्य मात्र एक स्वप्न बनकर रह जाएगा और हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम साधन को जुटा नहीं पाएंगे। और अगर हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे तो परिवार में कभी भी अच्छा वातावरण, स्नेह, प्यार को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं या पनपा नहीं सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है लक्ष्य के प्रकार, साथ में पूर्ण रूप से लक्ष्य जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। यानी कि आज ग्रह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व में दूसरा जो उत्प्रेरक तत्व है गोल्स या लक्ष्य, मूल्य के बाद उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड या स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों।